जरा सोचिए, हम इस दुनिया को जो कुछ भी देते हैं, क्या वो सच में हमारे पास लौट कर आता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो शायद इसी सवाल का जवाब दे दे। और यही यही वो सवाल है जिसके आसपास ये पूरी कहानी घूमती है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान जरूर करेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है एक छोटे से शांत से गांव की। यहीं पर रहते थे एक बेकर और एक किसान, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त। तो ये जो बेकर और किसान थे, इनके बीच ना रोज का एक सीधा सादा सा सौदा था। और ये सिलसिला महीनों से बिना किसी परेशानी के यूं ही चला रहा था। सौदा बड़ा सिंपल था। बेकर हर रोज किसान को 1 किलो ब्रेड देता था और बदले में किसान उसे ठीक 1 किलो मक्खन देता था। एकदम साफ और सीधा हिसाब। लेकिन फिर, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस सीधे साधे लेन देन में एक दिन शक ने अपनी जगह बना ली। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एक रोज बेकर के मन में ना एक कीड़ा कुलबुलाया। उसने सोचा, जरा देखूं तो सही, ये किसान मुझे वाकई पूरा 1 किलो मक्खन देता भी है या नहीं। और बस उसने मक्खन को तोलने का फैसला कर लिया। और जैसे ही उसने मक्खन को तराजू पर रखा, तो जो नतीजा सामने आया वो तो हैरान करने वाला था। मक्खन 1 किलो नहीं था, वो था सिर्फ 900 ग्राम, पूरे 100 ग्राम कम। अब ये देखकर तो बेकर का खून खौल गया। उसे लगा कि किसान न जाने कब से, महीनों से उसे ठग रहा है, उसे धोखा दे रहा है। गुस्से में तमतमाया हुआ बेकर इस मामले को अब बस अपने तक नहीं रखना चाहता था। उसने फैसला किया कि इसका हिसाब अब पूरे गांव के सामने होगा। वो किसान को घसीटते हुए सीधा गांव की पंचायत में ले गया और उस पर सरेआम धोखाधड़ी का संगीन इल्जाम लगा दिया। वो सबके सामने उसे बेईमान साबित करने पर तुला हुआ था। पंचायत के मुखिया ने भी किसान से बड़ी सख्ती से सवाल किया, क्यों भाई, क्या तुम्हारे पास तौलने के लिए सही बाट नहीं है? आखिर तुम मक्खन तौलते कैसे हो? जहां एक तरफ बेकर गुस्से से लाल था, वहीं दूसरी तरफ किसान ने बड़े ही मासूमियत और शांति से जवाब दिया। बोला, हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास सही बाट खरीदने के पैसे कहाँ, पर हाँ, मेरे पास तौलने का अपना एक तरीका जरूर है। और फिर किसान ने जो कहा, उसे सुनकर पूरी पंचायत जैसे सन्न रह गई। उसने कहा, हुजूर, बात यह है कि मैं रोज इन बेकर साहब से 1 किलो की ब्रेड खरीदता हूँ। तो जब ये मुझे सुबह सुबह ब्रेड देते हैं, मैं उसी ब्रेड को तराजू के एक पल्ले पर रखता हूँ और दूसरे पल्ले पर ठीक उतना ही मक्खन तौलकर इन्हें वापस दे देता हूँ। और बस इसी एक जवाब में सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई। अगर किसान का मक्खन वजन में कम था, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि बेकर की दी हुई ब्रेड ही वजन में कम थी। सोचिए क्या हुआ होगा। पूरी पंचायत में एकदम सन्नाटा छा गया। बेकर का सिर शर्म के मारे झुक गया। वो चला तो था किसान को ठगने, लेकिन आखिर में वो अपनी ही बेईमानी का शिकार हो गया था। तो ये कहानी सिर्फ मक्खन और ब्रेड की नहीं है। ये कहानी हमें जिंदगी के एक बहुत बहुत गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाती है। चलिए समझते हैं कि ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है। ये कहानी कर्म के सिद्धांत को बड़े ही शानदार तरीके से समझाती है। हमारी जिंदगी भी ना ठीक इसी तराजू की तरह काम करती है। हम दूसरों को जो भी देते हैं, फिर चाहे वो ईमानदारी हो या धोखा, प्यार हो या नफरत, वही चीज घूम फिरकर हमारे पास वापस आती है। बेकर ने 900 ग्राम की ब्रेड दी तो उसे 900 ग्राम मक्खन ही तो वापस मिला। और एक बात ये बहुत गहरी है, हमेशा याद रखिएगा, कर्म की अदालत में ना फैसला सबूतों पर नहीं, नियत पर होता है। आपकी मंशा क्या है, असल में वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी पर उतनी ही गहरी बात याद दिलाती है। आप दुनिया को जो देते हैं वही दुनिया से पाते हैं। इसलिए चलते चलते बस यही कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।